बंगाल में अभी ममता बनर्जी ईडी पर हावी हुई है और लगातार जो फाइल को लेकर वो चर्चा कर रहे हैं, फाइल लेकर भी वो फरार हो गई। वो ईडी से परेशान नहीं, वो अपने सीडी से परेशान है। उनकी जो सीडी है छिप गई है। वो बहुत ही खतरनाक है। शायद उनकी पूरी पॉलिटिकल कैरियर खत्म हो जाएगी, इसलिए ईडी से नहीं सीडी से परेशान। वो कह रहे हैं कि अमित शाह के खिलाफ में है उसमें। अमित शाह जी देश के गृह मंत्री हैं। ईडी जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत है। जब मुख्यमंत्री के नाते उनको ये नहीं पता है तो क्या बात किया। पार्टी में अनुशासन सर्वोपरि है। पार्टी के अनुशासन से कोई बड़ा नहीं, कोई बड़ा नेता नहीं। वो तो केसी त्यागी जी जो है प्रवक्ता थे या महामंत्री थे। भारतीय जनता पार्टी ने तो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष तक को जो है बाहर निकालने में जो है परहेज नहीं किया। बलराज मधोक जी को बाहर निकाल दिया। मुस्तफिजुर रहमान को लेकर उन्होंने कहा जा रहा है बयान दिया था, जिसके बाद ये फैसला लिया गया। बांग्लादेश हमसे लड़ाई लड़ रहा है, वहाँ रोज हिंदू मर रहे हैं। उनके प्लेयर यहाँ कैसे खेलेंगे? बीसीसीआई का ये डिसीजन सही था। ऐसा कौन सा वोट बैंक का राजनीति है भाई कि आप बांग्लादेशी को भी अपना मानने लगे, पाकिस्तानी को भी अपना मानने लगे? जो जैसा करेगा वैसा भोगेगा। बिहार में जो जंगल राज था 1990 से लेकर 2005 तक, उस जंगल राज में क्या क्या हुआ आप लोगों को पता चल रहा है। इसके बाद जब वो मंत्री बने रेल के, तो 2004 से लेकर 2009 तक उन्होंने क्या किया ये भी देश के सामने आ रहा है। और इसी जंगल राज के लिए आपने देखा कि इस बार भारी बहुमत से जो है माननीय मोदी जी को, माननीय नीतीश कुमार जी को वोट मिला। और 2 बार 3 बार से जो हम भागलपुर सीट नहीं जीत पा रहे थे, इस बार लोगों ने जो है बड़े पैमाने पर जो है बाहर निकले। उनको लगा कि ये अन्याय हो रहा है, भागलपुर जैसी सीट भारतीय जनता पार्टी के पास होनी चाहिए। और एक आम कार्यकर्ता को, भारतीय जनता पार्टी के एक आम कार्यकर्ता को, जिनके बारे में मैंने चुनाव के समय भी कहा, इस व्यक्ति के पास पैसा नहीं था, इस व्यक्ति ने अपना जमीन तक बेच दी। लेकिन जनता के ऊपर विश्वास था कि मैं यदि अपना सारी संपत्ति बेच दूंगा तो हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हमारे जो लोग हैं, भागलपुर की जो जनता है, वो मुझे इस बार आशीर्वाद देगी। और इस कारण से रोहित यहाँ जीते। और वो एक प्रतिफल है कि जंगल राज में लोगों को लगा कि फिर से लालू प्रसाद की वापसी नहीं हो जाए, हम इतने भारी बहुमत से। रोहिणी तेज प्रताप लगातार विवाद तो कर ही रहे परिवार में। रमीज खान और जो संजय यादव उन पर आरोप लगा रहे हैं। अब ये आरोप तय हुए हैं जो केस को लेकर, कहीं ना कहीं लालू परिवार संकट में है पूरी तरह से। वो पहले से संकट में था, उबरा कब था? लेकिन पाप का घड़ा फूटता है ना। तो लालू जी के परिवार में जो लोग अच्छे लोग हैं और जिनको लगता है कि इन लोगों ने गलत किया, उसकी परिणति तेज प्रताप जी और रोहिणी जी है। किसी परिवार में लड़ाई हो भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती। हम आज भी चाहेंगे कि सभी परिवार एकत्रित हो जाए, लेकिन जैसी करनी वैसी भरनी। जैसा उन्होंने किया है, दूसरे के परिवार को तोड़ने का काम किया, तो उनका परिवार टूट रहा है।